आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड आज का ये जो वीडियो है उस पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पर्पस जिसके लिए कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, जिस कंसर्न को लेकर के पर्पस एंड लाइफ को कैसे हम लोग बेटर वे में जिएं, ठीक है, वो कैसे हम लोग फाइंड करें, है ना। कि अगर लाइफ में हमें सही में कुछ बेहतर करना है या फिर कुछ नहीं भी करना है तो नहीं क्यों करना है, ये दोनों सवाल होना चाहिए। कि भाई अगर आपको लाइफ में करना है कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में, एटलीस्ट अपने लिए कुछ अच्छा करना है, तो वो क्यों करना है। और अगर अपने लिए भी कुछ नहीं करना है, लोगों के बारे में छोड़ दो, दूसरों के बारे में, एज ए ह्यूमैनिटी एज ए कम्युनिटी छोड़ दो, अगर आप एज ए ह्यूमैनिटी के बारे में ना सोच करके भी आप अगर अपने लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। सो ये दो क्वेश्चंस आपको तड़पाएंगी। आपको सही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, बहुत रियलिटी वाला बात बता रहा हूँ कि जब आप किसी भी फील्ड में रहें, आप अभी चिल्ड्रन हैं, मीन्स अभी आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, या अगर आप जॉब में हैं, मे भी आप रहें ना रहें कुछ पता नहीं है, तो आप रहिएगा, कुछ टाइम तक रहिएगा। तो आप देखिए, सोचिए, आप समझिए पहले, है ना, कि लाइफ में ना पर्पस क्यों होना ज़रूरी है। हाउ टू आइडेंटिफाई पर्पस। And at the age of 18 right now I am how to know purpose. This is the fundamental question of your existence. कि अच्छा, सांस ले रहे हो, माँ बाप का खा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो। सांस तो एक कुत्ता भी ले रहा है, जी रहा है ना। तो अगर हमारे पास कॉन्शियसनेस है, हमारे पास थिंकिंग है, हमारे पास इमेजिनेशन का एबिलिटी, हमारे पास क्वेश्चन करने की एबिलिटी है, सो वाई शुड नॉट वी क्वेश्चन आर एग्जिस्टेंस, that why we are existing, or not we, why I am existing. So that is one fundamental thing which has to be questioned simultaneously. सी होता क्या ना कि पर्पस को फाइंड करने का वजह होना चाहिए, क्यों हमें पर्पस फाइंड करना है। मैं आपको एक सिंपल सा बात बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत सिंपल सा। अगर अभी आप लाइफ में लिव कर रहे हो, जी रहे हो, है ना, क्यों जी रहे हो। कभी बस सवाल पूछे हो कि क्यों जी रहे हो। तो ये जीने वाला सवाल तो बहुत बाद में आता है, हालांकि सही बताऊँ तो ये जो जीना है, ये एग्जिस्टेंस है, वो बहुत बाद में आता है। पहले आता है बात कि ये बात बताओ सर कि लाइफ जो है, ज़िंदगी, अगर लाइफ में हमें मिली है, ठीक है, या फिर हमने एवोल्यूशन से ही बना लिया अपने आप को, अगर ये दोनों ही सर्कमस्टांसेस को मान लें, अल्टीमेटली मिली ही तो है ना। एवोल्यूशन से मिली हो या सम सुपरनैचुरल पावर हैज़ मेड अस, कुछ भी, ठीक है, दोनों पॉइंट में से कुछ भी हो सकता है। मिली है तो करना क्या है इस लाइफ का। अगर नहीं कुछ करना तो बोझ तो नहीं बनना है किसी के ऊपर। अगर हम लोग को लाइफ में कुछ नहीं करना है, इसका मतलब कि हमने पर्पस फाइंड नहीं रखा है और फाइंड किया नहीं है, और हमें कुछ करना नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं भाई हमने पर्पस फाइंड नहीं किया है। और अगर पर्पस हमारे पास नहीं है, एक कोई एम नहीं है लाइफ में कि ये अचीव करना है, तो फिर जब वो सारी चीज़ें नहीं, तो जीने का मतलब क्या है। क्योंकि देखिए भाई, जिया तभी जाता है जब डिज़ायर रहता है। जब डिज़ायर ही को मान लीजिएगा तो आप ईगो को तो किल कर देंगे। बहुत ज़्यादा डीप में चल जाएगी बातें ये सारी, अब नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सरफेस लेवल पे बहुत आप लोगों को पहले बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि अब जब तक सरफेस नहीं समझिएगा ना, सरफेस का वेव नहीं समझिएगा ना, तो इनर में जब वो जाइएगा तो डेप्थ में भी उससे भी खतरनाक वेव्स रहते हैं। वेव्स बोल रहा हूँ, वेल नहीं, वेव्स रहते हैं
जो कि अगर आप नहीं समझिएगा तो बहुत मुश्किल होगा आपको, वो आपको उछाल देगा और आप जा भी तो नहीं पाइएगा नीचे। डेप्थ आप कवर ही नहीं कर पाएगा जब तक आप शैलो लेवल पे कवर नहीं किए। तो दैट इज़ वन थिंग टू कवर नाउ। अब देखिए होता क्या है कि आप जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों माँ बाप का पैसा उजाड़ रहे हैं आप, क्यों पैसा कमाना चाह रहे हैं? कभी क्वेश्चन किया आपने? अरे भाई क्वेश्चन करो यार, मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन करो चीज़ों को। क्यों हो आप, क्या हो आप? क्योंकि बिना पर्पस के आपकी लाइफ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी आपने ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप किसी भी बस में बैठे और वो कहीं भी ले जा रहे हैं, आप बस जाते जा रहे हैं? ऐसा नहीं होता। आप बस में तभी बैठते हो जब आपके पास पता रहता है कि ये बस जहाँ जाने वाली वहाँ मैं भी जाने वाला हूँ, तो लेट्स गो टुगेदर। बस जाती है, बस के साथ कई लोग भी जाते हैं और हम भी चल जाते हैं मुसाफिर बन के। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि भाई हम लोग अचानक किसी बस में बैठ गए, हमें पता नहीं कहाँ जा रही है, बस बैठ गए, बस जाते जाते हमें पता ही नहीं कहाँ जा रही है। अल्टीमेटली पता चला कि भाई अच्छा हमें तो कहीं जाना ही नहीं था, हम लोग बस बैठ गए, क्यों बैठ गए पता ही नहीं। और ये हम लोग के साथ हर दिन होता है। हम लोग रोज़ सुबह उठते हैं, बस उठ जाते हैं, सपने आती हैं, ड्रीम्स आती हैं, उठती हैं हम लोग, ड्रीम्स ख़त्म हो जाती हैं, बस उसके बाद हम लोग का दिन शुरुआत होता है। हमें पता नहीं रहता है कि हमें करना क्या है, हमारे आगे का गोल क्या है, हमें उस दिन क्या करना है, हमें उस दिन क्या करना है। वी डोंट नो एट ऑल करना क्या है, वॉट वी हैव टू डू। बेसिक सी चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते कि हम लोग को डे का एक गोल डिसाइडेड नहीं है कि सर इस दिन मेरे को ये 3 चीज़ें करनी है, करनी ही करनी है। नहीं करूँगा क्यों, क्यों नहीं करूँगा? समझ में आ रही है आपको बात? लाइफ को रेस की तरह मत लीजिए। पहली बात देखिए, लाइफ रेस है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ मैटर करती हैं यहाँ पे, लेकिन लाइफ एक रेस है, लेकिन इस रेस में बिना डायरेक्शन के आप रेस्टलेस बन जाइएगा, रेस्टलेस। और रेस्टलेसनेस आपको बहुत दिक्कत करेगी आगे जाके। अभी नहीं पता चल रहा है, इट विल बी गेट टू यू अराउंड when you be 50 or 60 maybe. But remember my words that you will be facing जब तक आपके पास सांसें हैं, इन सांसों को लेने के लिए आपके पास वजह होना चाहिए। सर मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपके पास कोई बड़ा एम नहीं है अपने लाइफ में, तो आप नहीं आगे जा पाइएगा, कहीं नहीं जा पाइएगा, कहीं के आप रह ही नहीं पाइएगा, ना इधर के ना उधर के। तो क्या करना है कि जैसे अगर आपको किसी के बारे में जानना होता है तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, सिंपल। जैसे कि अगर मुझे अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ जानना है, मे बी हो मे बी नहीं हो, ठीक है। अगर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है तो मैं क्या करूँगा कि भाई देखो, वी विल स्पेंड टाइम, ओके। जैसे आज के टाइम पे एक लिविंग रिलेशनशिप बहुत चल रहा है। लिव इन रिलेशनशिप बहुत अच्छा फैक्टर है, बहुत अच्छा फैक्टर लाइफ में। ये अगर आप मैरिज से पहले उस बंदे के बारे में अच्छा खासा जान लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मेरे लिए सूटेबल है कि नहीं। क्योंकि अगर मेरी ही आदतें उसको ख़राब लग रही हैं बहुत ज़्यादा, या फिर उसकी आदतें मेरे को लग रही है बहुत ज़्यादा ख़राब, तो हम लोग एक दूसरे के कैपेबल तो है नहीं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा समझौता रिलेशनशिप में आगे तक काम नहीं देता है। समझौताएँ क्या होती हैं कि हाँ भाई कुछ चीज़ें मेरी भी ख़राब हों, कुछ चीज़ें तेरी भी ख़राब हैं, कुछ चीज़ें हम लोग के बीच में डिसिमिलैरिटी लाती है, इनकॉन्ग्रुएंस लाती है। तो इनकॉन्ग्रुएंस को एक्सेप्टेंस में लाना इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप को चलाना तो। लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बने। कॉम्प्रोमाइज़ एक बड़ा वर्ड है जहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ बहुत सारी चीज़ों से करने लगते हैं। वो इनकॉन्ग्रुएंसी हर फैक्टर्स में ऑलमोस्ट दिखने लगती है। हमारे डेली लाइफ में, हम लोग सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम लोग में एक इनकॉन्ग्रुएंस दिख रहा है। वो ठीक बात नहीं है। और वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ एक वर्ड आता है जो कि मुझे लगता है बहुत भारी वर्ड है। वो नहीं होनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में। एंड देयरफॉर जब भी हम लोग किसी के बारे में कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो हम लोग के साथ उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं कि भाई स्पेंडिंग टाइम विद पीपल हेल्प अस टू नो अबाउट देम एंड वाइस वर्सा टू अस टू देम, कि भाई उन्हें भी बहुत चीज़ें हमें हमारे बारे में जानने के मौके मिलते हैं और हमें भी
उनके बारे में जानने का मौका मिलता है। सिंपल सा बात है, सिमिलैरिटी दोनों के लिए एक 50-50 वाली बात है। हमने भी जानने का मौका मिलता है, उन्हें भी जानने का मौका मिलता है एक दूसरे को। लेकिन अगर हम लोग बात बताएं कि हम लोग जो अभी तक अपने लाइफ में जी रखे हैं जितनी भी ज़िंदगी, उस ब्रेन के स्ट्रक्चर को जानने के लिए कि भाई हमारा ब्रेन में मतलब हमारा क्या है एक्चुअली मोटिव, क्या हम लोग करना चाहते हैं, हमारे इंटरेस्ट क्या है। मैं आपको बहुत बेसिक से भी बात बताऊं तो लाइफ में आप उन्हीं चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर कीजिएगा जो कि आपके पास्ट लाइफ में बहुत आपको कम मिली है या बहुत ज़्यादा मिली है। वो आप उन्हीं दो चीज़ों को चाहिएगा, मिडिल वाली चीज़ों को नहीं कोई चाहता है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्यार मिला है, मतलब बचपन से या पैम्पर्ड रहे हो, तो लाइफ में आप चाहोगे कि भाई सब लोग मुझे वैसे ही मतलब पसंद करें। या फिर अगर आप चाहते हो अब ऐसा आपके पास ज़िंदगी में ऐसा भी आपके लाइफ में वैसा मोड़ है कि आपके पास पैसा बहुत कम रहा है ज़िंदगी में, तो आप एकदम से वो ज़्यादा चाहने लगते हो, एकदम से ज़्यादा चाहने लगते हो। तो ये 2 फैक्टर है। जितना हम कोई चीज़ कम चाहिएगा वो आप ज़्यादा चाहिएगा, और जितना चीज़ आप ज़्यादा चाहें अपने पिछले लाइफ का मतलब कि पास्ट लाइफ में जितना भी जी रखे हो, तो वही चीज़ आप बहुत ज़्यादा चाहिएगा। तो ये एक बहुत ज़्यादा मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, ऑब्जर्वेशन है मेरी। तो आप लोग समझिएगा कि जितना आप अपने चाइल्डहुड में या फिर मिड अडल्टहुड में, फ़िलहाल तो मैं अपने चाइल्डहुड से जस्ट निकल के आया हूँ और अडल्टहुड में घुस गया हूँ, तो मैंने अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा पैम्परिंग देखा हूँ। मैं पैम्पर्ड रहा हूँ चाइल्ड, क्योंकि मैं सिंगल चाइल्ड रहा हूँ हमेशा से, तो पैम्पर्ड बहुत ज़्यादा रहा। अलॉन्ग विद दैट मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगह घूमा है। तो मुझे एक ट्रैवलिंग का शौक़ है कि मैं घूमूँ ज़्यादा जगह। मैं बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ हो जाता हूँ चीज़ जब मैं सुनता हूँ कि यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है। मुझे बाज़ार भी जाना तो मैं फैंटेसाइज़ हो जाता हूँ, अरे भाई चलना है, मैं घूमना है। तो वो मेरे अंदर है। तो मैं उन सारी चीज़ों को पकड़ूंगा कि भाई ये चीज़ें मुझे पसंद आती हैं, मुझे पसंद है लोग मुझे पसंद करें, मुझे पसंद है मुझे घूमना पसंद है, मुझे पसंद है कि मैं जगह जगह घूमूँ, मुझे पसंद है कि मैं लोगों से बात करूँ, मुझे पसंद है मैं हर चीज़ करूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में एक्सपोजर ठीक ठाक रहा है। कम उम्र में भी अच्छी जगह घुमा हूँ मैं, अच्छे जगह लोगों से मिला हूँ मैं, और थोड़ा हाँ पैम्पर्ड रहा हूँ, तो थोड़ा तो इंटरेक्शन मेरा कम हुआ है। ऐसी बात नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन हाँ कम हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स मुझे मिले हैं। तो पैम्पर्ड नहीं रहना है लाइफ में, कोशिश करना है कि ग्रिप को थोड़ा खोलूँ और मैं उड़ूँ, जिससे कि आपको पता चले लाइफ के बारे में। तो पॉइंट पे आते हैं कि पर्पस कैसे ढूंढें। तो मैंने बोला कि अगर आपको किसी के बारे में कुछ जानना होता तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। सिंपली मैंने एग्जांपल लिया, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट योर गर्लफ्रेंड, देन यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विथ हर, so that you can get to know each other betterly, you can get to know their habits, okay? And when you know her or his, for girls, अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप उसको टाइम स्पेंड करते हो, सो दैट कि आप लोग एक दूसरे के बारे में जानें कि भाई उसे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ठीक है। आपको पसंद हो सकता है डोसा, उसे पसंद हो सकता है चाउमीन, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन देखिए, होता असल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो आप उसके पहलू को जान सकते हो कि जो वो बंदा दिखा रहा है आपको, ठीक, तो आप उसको समझ पाते हो। उसी तरीके से अगर आपके अपने बारे में भी जानना है तो सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको भी अपने बारे में अगर जानना है तो अपने साथ आप टाइम स्पेंड करिए। कैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं क्या करता हूँ ना, मैं अकेले घूमता हूँ तो मैं अपने आप को जान पाता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो आप जान नहीं रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग ओनली। अगर आप सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करने के नाम पर घूम रहे हो, दैट इज़ नॉट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ मीन्स सिटिंग अलोन विदाउट एनी स्टिमुलेशन, एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स लाइक व्हाट, इवन इंटरनल एज वेल। एक्सटर्नल पहले बता दूँ, एक्सटर्नल कैसे होंगे, सॉन्ग्स, म्यूजिक, बुक्स, पॉडकास्ट, एनी वीडियो लाइक मी। मेरा वीडियो नहीं, नॉर्मल कुछ भी नहीं, बस बैठे रहना है। जैसे इस वीडियो से पहले मैं ऐसे ही बैठा था 1 आध घंटा तक, 1 आध घंटा से ज़्यादा ही मैं से बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। वो होता है टाइम स्पेंड करना अपने साथ। क्योंकि आप जब देखते हो, थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, ओके मैं थॉट्स तो नहीं हूँ क्या पता नहीं, यहीं पे आया था ना, हु एम आई, हूँ कौन मैं। ये कुत्ता तो नहीं पूछता है, ये कोई जानवर तो नहीं पूछता हूँ कौन मैं, या शियार तो नहीं पूछता है, या जयकाल तो नहीं पूछता है,
अरे यार तो चिंपैंजी भी नहीं पहुंचता यार, हम लोग का उसका डीएनए तो 98% सेम है, 99-98%, फिर भी नहीं पूछता है। चिंपैंजीज का मतलब उसके जो भी और भी बैक ईयर्स में रहे हैं एनिमल्स, वो भी तो नहीं पूछते, हम क्यों पूछते हैं? डेवलपमेंट हुआ, सही बात है, हम लोग का वैसा डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन माइंड का डेवलपमेंट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें ना। जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिएगा तो आपको पहला तो ये बात पता चलेगा कि आप जैसे किसी के साथ बैठते हो तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो कि भाई देखो, अगर आपको ये पसंद है, क्या आपको ये पसंद है, अगर आपको पसंद है, अरे क्यों भाई, आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो जो आपको ये पसंद है, क्वेश्चनिंग करिए अपने साथ भी जैसे आप दूसरों के साथ करते हो। सिंपल क्वेश्चन विद सेल्फ। यही तो बोला कि क्वेश्चन ही तो सारी बलाओं का जड़ है। डर क्यों लगता पता नहीं, डर हमेशा ऑलमोस्ट इरेशनल रहता है, ऑलमोस्ट एम्पेरिकल एविडेंसेस पे बेस्ड नहीं रहता है डर, बहुत कम डर एम्पेरिकल एविडेंसेस पे बेस्ड रहते हैं, और जो डेली बेसिस पे लगता है वो तो एम्पेरिकल एविडेंसेस होते ही नहीं उस पर लगभग। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि अच्छा सिर्फ बैठने से हमें पर्पस पता चल जाएगा? नहीं, बैठने से पता चल जाता तो बहुत लोगों को पता चल जाता, बहुत लोगों को पता चल जाता। मैंने ऐसे 7-8 लोगों को ऑब्ज़र्व किया अपनी ज़िंदगी में अभी तक, टिल नाउ, आगे जा कर के इससे भी ज़्यादा कर पाऊँगा, जिन्होंने मेडिटेशन किया है बहुत साल तक, 5, 6, 7, 8 साल तक सही में अच्छा मेडिटेशन किया, लेकिन ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए, ना ही भौतिक ज़िंदगी में, ना ही आध्यात्मिक, ना ही संसारिक, किसी में कुछ नहीं कर पाए। क्या किए पता नहीं, उन्हें भी पता नहीं है, क्योंकि उन्हें पर्पस ही नहीं पता करना क्यों है। क्योंकि जो भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, तो उन्होंने ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव वे में अपने से पूछा है कि अच्छा पर्पस क्या है मेरा, अच्छा मैं शांत हो जा रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, कोई तो कारण होगा। सो ये बातें हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू नो पर्पस देन स्पेंड योर सेल्फ within yourself. That is very important thing which I have wrote in my diary a few days ago, that if you spend yourself with yourself, then you know actually that what your purpose may be. बट देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस भी कई सारे आते हैं कि अगर मुझे पर्पस ही जानना है तो मैं ये साथ में ही क्यों बैठूँ। क्योंकि देखिए अगर आपको अपना पर्पस जानना है तो आपको अपने साथ बैठना होगा, अगर किसी और के जानना होगा तो आपको किसी और के साथ बैठना होगा, उसके मेंटल पैटर्न को समझना पड़ेगा कि भाई वो जिस तरीके से सोचता है, या फिर जो उसके इनर इंस्टिंक्ट हैं वो क्या बोलती हैं। क्योंकि भाई देखिए इंस्टिंक्ट में मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि इंस्टिंक्ट नामक चीज़ तो होता है, और वो आपके बचपन से कंडीशनड होता है। ठीक है, कंडीशनड होता है तो चीज़ें कंडीशनिंग से ही होती हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि जीन और एनवायरनमेंट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चीज़ फैक्टर करता होगा एनवायरनमेंट। मैंने ये चीज़ नोटिस की और मैं खुद नोटिस करता हूँ, मैंने अपनी लाइफ में देखा है। ओके, तो आपको चीज़ें को गौर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं। और कभी भी किसी का लाइफ रूल फॉलो मत कीजिएगा। लाइफ रूल फॉलो का मतलब कि जो पाथ उसने फॉलो किया है, हालांकि आप फॉलो कर सकते हो टू गेट समथिंग इनसाइट्स दैट अगर मैं उस पाथ फॉलो करता तो मुझे क्या क्या फेस करना हो सकता है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। क्योंकि आप अपना पाथ खुद डिसाइड करते हो, दूसरे नहीं करते हैं। दूसरे अपने कर लिए होते हैं, बस वो दिखाते हैं कि देखिए सर हमने ये चीज़ किया था और हमको पता भी नहीं कि मैंने ये चीज़ किया और पाथ बनता गया, बस मैंने ध्यान दिया अपने काम पे और बनता गया, बस करता गया बनता गया। सिंपल, नथिंग एल्स, और कोई बात ही नहीं है। चलिए, ये वीडियो मुझे लगा होगा कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा कि भाई पर्पस जान पाऊँगा। तो बैठिए अपने साथ, ये कोशिश कीजिए कैसे बैठना है। तो देखिए मैंने जैसे भी कुर्सी बैठा हूँ मैं, ये एक्चुअली मेरा एरिया है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने में रहता हूँ। बुक्स रखी रहती है, पीछे बुक शेल्फ है बहुत बड़ा, मैं बुक शेल्फ के बगल में बैठता हूँ। बगल टेबल रहती है थोड़ी सी, मैंने प्लांट्स को उधर रखा हूँ थोड़ा बहुत। जैसे प्लांट्स है, मेरे पास एक स्नेक प्लांट है ये पीछे में, और उसके पीछे में एक प्लांट आता है बॉल कामनी, एंड वो मैंने रखा है, तो मुझे अच्छा लगता है दोनों।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस बैठना है अपने साथ, बैठ के क्या करना है, क्वेश्चन पूछना जितना हो सके। पहले तो अपने विचारों को सुनते रहना, देखते रहना, कुछ हफ्तों बाद अपने से क्वेश्चंस पूछिए। जब मन थोड़ा शांत होने लगे, मन थोड़ा शांत होने का मतलब कि आप शांत नहीं होगा मन, कभी कभी नहीं, मन का नेचर ही नहीं शांत होना। ये मत सोचिए कि मन शांत हो जाए, कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, शांत नहीं हो सकता। आप इसको ऑब्जर्व करके बस डिटैच कर सकते हो अपने आप को, क्योंकि मन हमेशा हलचल रहेगा। बड़े बड़े मेडिटेटर्स के आपको लगता होगा कि दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा वो काम रहते हैं, थॉटलेसनेस उन्होंने बोला है। नहीं भाई, उन लोग थॉटलेसनेस में नहीं जाता है, उन लोग डिटैच हो जाता है थॉट से, कि अगर भाई थॉट उन्हें भी आ रहा है तो वो बस आ रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन, व्हाट हैपेंड, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता ही नहीं है। तो बस चीज़ों को समझना है और मेडिटेशन को ट्राई करिए, ठीक है। उससे पहले कंसंट्रेशन को थोड़ा बिल्ड कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। कंसंट्रेशन को बिल्ड करिए, बेटर है, कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है। मैंने एक किताब अभी हाल फिलहाल में ही पढ़ी थी, मैं आपको दिखाता हूँ शेल्फ से निकाल करके, एक सेकंड। देखिए ये मैंने बुक पढ़ी है, एकाग्रता और ध्यान। ये एक मराठी पुस्तक था, उसका हिंदी वर्जन है, तो मैंने बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी बुक है। एक इसमें स्वामी विवेकानंद की एक बहुत अच्छी कहानी दी रखी थी, सर मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए ये कहानी है कि स्वामी विवेकानंद जी स्विट्ज़रलैंड में थे और उन्हें ध्यान की बहुत ज़्यादा ही मतलब वो ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड का कुछ क्या ऑलमोस्ट वैसा जगह है जहाँ पे आप बस जा कर के मंत्र मुक्त हो जाएंगे, मंत्र मुक्त। बहुत बेहतरीन जगह, बहुत प्यारा जगह। सो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, और स्विट्ज़रलैंड भी घूमे हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो आप भूलिएगा मत कि बंदा पूरा देश घूम रखा है था, ठीक है। और पीछे लिखा है कि देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई पीछे। पहला पॉइंट बोलता है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट बोलता है कि प्रत्येक महान व्यक्ति की सफलता का रहस्य है एकाग्रता। एक महान व्यक्ति, एक महान लेखक, महान संगीतकार, महान वैज्ञानिक, महान विद्यार्थी, ये सब मन की एकाग्रता से ही महानता के शिखर तक पहुँचते हैं, कोई दूसरा कोई नियम नहीं है। ध्यान से मन सकारात्मक बनता है, सारी नकारात्मक प्रवृत्तियाँ ध्यान के प्रभाव से विलीन हो जाती हैं, जिससे मन शुद्ध होता है और मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है। तो आप इन सारी चीज़ों को ले सकते हैं। बुक का दाम बहुत कम है, मुझे हालांकि पीछे 40 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन मुझे 25 रुपये में पड़ा था ये बुक, और मैं ट्रेन में इसको 3 घंटे के अंदर, मुझे 3 घंटा का 3.5 घंटे का ट्रैवल था। हालांकि बहुत कम डिस्टेंस था, अराउंड लेस दैन 50-55 किलोमीटर्स, लेकिन ट्रेन जनरल का मतलब कि लोकल ट्रेन था, तो टाइम ज़्यादा लगा है। वो 3 आवर्स, बीच में लेट हो गया, मैं पढ़ता गया हेडफोन लगा करके, और ये ख़त्म भी हो गया, मुझे नींद भी आ गया, पता नहीं चला। तो बुक से मैंने कई सारी चीज़ें सीखी कि एकाग्रता और ध्यान दोनों ही इम्पॉर्टेंट है ना। और एकाग्र होने से आपको सांसारिक लाभ मिलेगा, और ध्यान देने से, और ध्यान करने और देने से, ज़्यादा अच्छी तरीके से बोला तो ध्यान देने से आपको सांसारिक भी मिल जाएगा और आध्यात्मिक मिल जाएगा, लेकिन सांसारिक में भी मिलेगा, लेकिन पहले आपको आध्यात्मिक मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो आध्यात्मिक का चाहिए तो ध्यान करिए, और सांसारिक का चाहिए तो एकाग्रता करिए। दोनों करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, ध्यान करिए, बढ़िया है। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए बढ़िया टॉपिक के साथ।